अंबेडकरवादी स्टूडेंट संगठन बापसा ने 20 अगस्त को जेएनयू के नो प्रोटेस्ट जोन में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट संगठन बापसा का कहना है कि वे न्यायपालिका के किसी भी ऐसे फैसले को नहीं मानते जो जेएनयू कैंपस में बहुजन मुद्दों और बहुजनों के हित में नहीं है। ये नो प्रोटेस्ट जोन बहुजनों के विरोध करने के अधिकार को खत्म करता है। बापसा कैंपस में बहुजनों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। जितना अधिक मनुवादी हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतनी ही ताकत से उठेंगे। जब भी जेएनयू कैंपस में बहुजनों का उत्पीड़न बढ़ा है, बापसा ने इसके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। आज हमने प्रशासन के सामने विरोध किया। अगर प्रशासन हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करता है तो कल हम प्रशासन के कामकाज को रोक देंगे। बापसा के स्टूडेंट्स ने लेफ्ट के स्टूडेंट्स पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जेएनयू एसयू में भूख हड़ताल से पहले बापसा और लेफ्ट में समझौता हुआ था कि कुछ दिनों तक भूख हड़ताल में रहेंगे और फिर प्रशासन से बात करेंगे। लेकिन जेएनयू एसयू लेफ्ट के संगठन अपने वादे से मुकर गए। लेफ्ट ने फिर से बहुजन स्टूडेंट्स के साथ गद्दारी की है, जिसके बाद ही बापसा के स्टूडेंट्स अकेले प्रशासन के पास गए और वहां प्रदर्शन किया। बापसा की मांगे हैं कि जाति जनगणना करें, एमसीएम नॉन एनईटी फेलोशिप को बढ़ाएं, जाति संवेदनशीलता कार्यक्रम बारक हॉस्टल को खोलें, एनएफएस और एसटी एससी सेल ऑडिट जारी करें जैसी कई प्रमुख मांगे हैं। इसको लेकर ही बापसा के स्टूडेंट्स ने नो प्रोटेस्ट जोन को तोड़कर प्रदर्शन किया था। बापसा का आरोप है कि लेफ्ट ने इन सभी मुद्दों को किनारे कर दिया और अपनी राजनीति चमकाने में लग गया है। लेफ्ट इन मुद्दों को लेकर इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो मोबिलाइजेशन क्रिएट करना नहीं चाहता, पर बाहर ले जाना चाहता है ताकि उनके कुछ राजनीतिक चेहरे हाईलाइट हो पाएं और फिर वे राजनीतिक चेहरे बाद में जाकर कांग्रेस या बीजेपी से चुनाव लड़ें। जेएनयू की जनरल सेक्रेटरी प्रियांशी आर्या कहती हैं कि बापसा इन मुद्दों को जेएनयू से बाहर ले जाने के सख्त खिलाफ है। और हम देखते हैं कैसे कि हमने बापसा की तरफ से जेएनयू के साथ ये बातचीत करी थी कि जब इस यूनिवर्सिटी में के मुद्दे आए हैं और वाइस चांसलर ने चार्टर ऑफ डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं करा है, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही हम इस मोबिलाइजेशन करेंगे, इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इस मूवमेंट को एडमिन तक ले जाएंगे, एडमिन ब्लॉक तक ले जाएंगे, वाइस चांसलर के दर पे बैठ के उनसे जवाब मांगेंगे क्योंकि वो क्यों एमसीएम नहीं बढ़ा रही हैं, या वो क्यों नॉन नेट नहीं बढ़ा रही हैं, या बराक हॉस्टल नहीं खोल रही हैं, क्यों कास्ट सेंसस नहीं करवा रही हैं। पर इन सभी मुद्दों को और लेफ्ट ने मार्जिनलाइज करने की कर रहा है और अपनी पॉलिटिक्स चमकाई है। और ये पॉलिटिक्स चमकाने का एक और टूल है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये मार्च लेना चाहता है। लेफ्ट इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो मोबिलाइजेशन क्रिएट नहीं करना चाहता, इस मूवमेंट को इंटेंसिफाई नहीं करना चाहता और बाहर ले जाना चाहता है इस मूवमेंट को, ताकि उनके कुछ पॉलिटिकल फेसेस हाईलाइट हो पाए और वो पॉलिटिकल फेसेस बाद में जाके अपना कांग्रेस या बीजेपी से इलेक्शंस लड़ें। हम देखते हैं कैसे बापसा को इस बात पे धोखा दिया गया है, जो अग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच पे, इस बात से लेफ्ट ने अपने स्टेप्स रिट्रैक्ट करे हैं। इसीलिए बापसा ने उस प्रोटेस्ट से डिसोसिएट भी करा है। हम देखते हैं कैसे आज यूनिवर्सिटी में जो भी मुद्दे हैं, कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, जो हमने देखा कि कास्ट एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, कास्ट सेंसिटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो SC ST सेल का ऑडिट, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस का ऑडिट या ICC का ऑडिट हो, ये सारे सिस्टमैटिकली और इंटेंशनली लेफ्ट ने अपने प्रेस रिलीजेस से, स्टेटमेंट से और स्पीचेस से हटाए हैं। और अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स का डिस्प्ले था उसमें सेक्शन फॉर द मार्जिनलाइज्ड हुआ करता था, उसको भी हटाया गया है। ऐसे इस मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स के साथ धोखा है, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ धोखा है। इस यूनिवर्सिटी में जब एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है तो लेफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को धोखा देता है और इस मूवमेंट को बाहर ले जाना चाहता है कुछ पॉलिटिकल गेन्स के लिए। हम मानते हैं बापसा की तरफ से और जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये अपील रखी गई थी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही 100 मीटर बैरियर तोड़ा जाए, 100 मीटर बैरियर में जाके वाइस चांसलर से जवाब मांगा जाए। पर इस मूवमेंट को बाहर ले जाने का एक जो टैक्टिक है उसके सख्त खिलाफ हम हैं और इसका हम विरोध करते हैं। और स्टूडेंट्स से, सारे ऑर्गेनाइजेशन से, सारे सेंटर से और जो भी काउंसिल मेंबर्स हैं उनसे ये अपील है कि जो जेएनयू के नाम पे ये फार्स फैलाया जा रहा है उस पर साथ ना दें।
कि कॉल सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी का है। जनरल सेक्रेटरी की जब तक इसमें सहमति नहीं है तो इसको JNU-SU कहना एक JNU-SU की सैंक्टिटी पे ही अटैक है। JNU-SU का जो JNU का डेमोक्रेटिक नेचर है उस पर अटैक है। जो अम्बेडकराइट, एक सोल अम्बेडकराइट वुमन उस पैनल में है और उसकी ही बात नहीं सुनी जा रही, उसकी बात मार्जिनलाइज करी जा रही है। तो आप भी देख सकते हैं कि लेफ्ट का ये कैसा मिसोजिनी है। बट लेफ्ट को बस अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। आयसा का, नेशनल काउंसिल का स्टेटमेंट आता है कि वो JNU-SU का मार्च सपोर्ट कर रहा है, जबकि ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ फैलाया गया है। ये संज्ञान में उनके है, इसके बावजूद भी वो इस झूठ का साथ देते हैं और इस झूठ अपने जो काडर है, अपना जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर से जो भी इनका ऑर्गेनाइजेशन है, अपने काडर को बचाते हैं और इस यूनिवर्सिटी के जो भी मूवमेंट है उसको फिजल आउट करने की एक टैक्टिक है। इस धोखाधड़ी के साथ, इस स्टूडेंट की मौकरी के साथ बिल्कुल भी मैं साथ नहीं हूँ। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ और बापसा रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से भी मेरी सबसे यही अपील रहेगी, इस मूवमेंट को इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहले मोबिलाइज करा जाए, स्टूडेंट्स को इसको इंटेंसिफाई करा जाए और तब हम सोचें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे मार्च करनी है। पर उससे पहले हम जवाब तो मांगे वाइस चांसलर से। हम अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मार्च करने में बहुत फ्यूटिलिटी है। एक मूवमेंट के बिना ये मार्च हो रहा है जो बस फिजल आउट हो जाएगा और स्टूडेंट्स को धोखा होगा।